नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी गुजरे हैं। आप जानते हैं, जब दिल टूटता है ना, तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे बस सब कुछ खत्म हो गया हो, पूरी दुनिया ही वहीं रुक गई हो। वो दर्द इतना गहरा होता है कि सहा नहीं जाता। लेकिन आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही नज़रिया पेश करते हैं। वो बताते हैं कि दिल टूटना सिर्फ एक हादसा या दुखद घटना नहीं है, बल्कि अगर सच कहूं तो ये एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी आध्यात्मिक सबक है। ये उस परम सत्य की ओर ले जाने का ऊपर वाले का अपना एक बहुत ही खास तरीका है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हम किसी इंसान के लिए अपना 100% दे देते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं, तो बदले में अक्सर ये दिल टूटता क्यों है? स्रोत इस सार्वभौमिक दर्द की बहुत ही सटीक व्याख्या करते हैं। हम अक्सर किसी और की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं की पूरी तरह से बलि चढ़ा देते हैं, है ना? लेकिन बदले में मिलता क्या है? वो तीखे, चुभने वाले कड़वे शब्द जो सीधे कलेजे को छलनी कर देते हैं, और वो रातों की नींद जो अकेलेपन में जाने कहाँ गायब हो जाती है। वो सन्नाटा इंसान को सच में अंदर ही अंदर खाने लगता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं। आपकी वो वफादारी जिसकी किसी ने कद्र नहीं की, या आपके विश्वास का वो जो महल टूट गया, वो कभी भी, मैं फिर कहूँगा, कभी भी बेकार नहीं जाता। जब आप अकेले में रोते हैं ना, तो वो आंसू यूं ही मिट्टी में नहीं मिलते। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि आपका हर एक अनसुना और अनदेखा आंसू सीधा ऊपर वाले की डायरी में एक पक्के हिसाब की तरह दर्ज हो रहा है। सोच कर देखिए, ये विचार ही अपने आप में कितना ताकतवर है। ये एहसास कि कोई तो है जो हर पल सब कुछ देख रहा है। तो फिर इस दर्द से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है शांति की कुंजी। असल में ये गहरा कष्ट इसलिए इतना लंबा खिंचता है क्योंकि इंसान अक्सर एक बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो अपनी अंदर की शांति की चाबी, अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में थमा देता है। और जब इंसान अपनी खुशियों के लिए दूसरों का मोहताज हो जाता है ना, तब वो खुद को दुनिया के तानों और भावनात्मक चोटों के सामने बिल्कुल खुला और असुरक्षित छोड़ देता है। चलिए, इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक नई सोच का निर्माण करता है। सांसारिक मोह और ईश्वरीय संबंध, इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये जो दुनिया के रिश्ते होते हैं ना, ये अक्सर कच्चे धागों की तरह होते हैं, अस्थायी और स्वार्थ से बंधे हुए। और सच तो ये है कि ये रिश्ते अक्सर हमारी कमजोरियों का ही फायदा उठाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, उस परमात्मा से जो हमारा कनेक्शन है, वो कभी नहीं टूटता। वो शाश्वत है, और अंततः वही हमें वो सच्ची मानसिक आज़ादी और मुक्ति देता है। और यहीं पर यह विचार हमें सीधे भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत ज्ञान की ओर ले जाता है। भगवद गीता का यह श्लोक देखिए, यस्मा नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते यः। यह श्लोक बहुत ही गहराई और सटीकता से समझाता है कि असली ताकत आखिर है क्या। सच्ची शक्ति इसमें है कि ना तो इंसान अपने कर्मों से दुनिया को कोई कष्ट दे, और ना ही दुनिया के दिए गए कष्टों से खुद विचलित हो या टूट जाए। कड़वा सच बताऊं, दुनिया सिर्फ उसी को दबाती है जो बेवजह झुकने के लिए तैयार रहता है। हमें झुकना नहीं है, बल्कि अविचलित रहना है। तो फिर सवाल यह है कि जब कोई हमें धोखा देता है या विश्वासघात करता है, तो उसका असली मतलब क्या है? स्रोत के अनुसार ये कोई सजा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक सोची समझी दैवीय योजना है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है। असल में ईश्वर उन जहरीले बंधनों और मोह माया की डोर को काट रहे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आप इसे आत्मा का शुद्धिकरण कह सकते हैं। ये ऊपर वाले का तरीका है इंसान को उसकी असली और स्वतंत्र मंजिल की तरफ फिर से मोड़ने का। एक कठोर लेकिन बहुत ही जरूरी रिमाइंडर कि हमारा सबसे सच्चा और आखिरी रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उसी सृष्टिकर्ता के साथ है। अब इन सारी गहरी अवधारणाओं को एक ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ में अच्छे से समझने के लिए चलिए हम विष्णु पुराण की एक बेहद प्रभावशाली कथा की ओर चलते हैं। भक्त ध्रुव की ये अद्भुत कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे दुनिया का एक खौफनाक और गहरा अपमान इंसान को पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और अटल उपलब्धि तक पहुंचा सकता है। तो भक्त ध्रुव के इस महान सफर पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चुभने वाले अपमान से। सोचिए, एक छोटे से बच्चे ध्रुव को उसकी अपनी सौतेली मां सुरुचि ने बहुत ही कठोर शब्दों के साथ पिता की गोद से उतार दिया। लेकिन इसके बाद उनकी असली मां सुनीति ने उन्हें क्या गजब का मार्गदर्शन दिया।
उन्होंने कहा कि इस अस्थायी पिता के प्यार के लिए रोने से अच्छा है उस परम पिता की शरण में जाओ जो पूरे ब्रह्मांड का पिता है। और फिर क्या था? उस बालक ने घने जंगल में जाकर ऐसी घोर और एकांत तपस्या की कि खुद भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा। और उसका नतीजा? भगवान ने उन्हें हमेशा के लिए आसमान में वो ध्रुव तारा बना दिया जो आज भी सबसे अलग और अटल चमक रहा है। इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है ना, वो एकदम स्पष्ट है। आपकी जिंदगी का सबसे गहरा अपमान अक्सर आपकी परम महानता की ओर उठने वाला पहला कदम होता है। जरा दिमाग लगाइए, अगर उस दिन सुरुचि ने उस नन्हे बालक ध्रुव का वो दिल ना तोड़ा होता, तो क्या आज इतिहास में ध्रुव का वो अटल नाम होता? बिल्कुल नहीं। वो दर्द, वो अपमान ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा और अंतिम सफलता का असली ईंधन बन गया। तो अब इन सब बातों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल हमारे सामने आता है। जब लोग हमारी दयालुता का फ़ायदा उठाते हैं, हमारी इमोशनल कमज़ोरी को शोषण का जरिया बनाते हैं, तो ऐसे धोखे या अपमान पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? हमें रिएक्ट कैसे करना चाहिए? देखिए, इन स्रोतों में इसका बहुत ही सटीक और आध्यात्मिक समाधान बताया गया है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, शोर मचाने या बहस करने में अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय पूर्ण मौन बनाए रखिए। अपना सारा गुस्सा और सारी एनर्जी खुद को बेहतर बनाने और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करने में लगा दीजिए। जो लोग आपकी ज़िंदगी में कड़वाहट घोलते हैं, उन्हें बदले में सिर्फ अपनी खामोशी और प्रार्थनाएं भेंट कीजिए। किसी भी सांसारिक लगाव के लिए अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से कभी समझौता मत कीजिए। और सबसे अहम बात, अपनी सारी कड़ी मेहनत और उसके अंतिम परिणामों को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। ये सारी बातें घूम फिर के इसी एक बुनियादी सिद्धांत पर वापस आती हैं, जिसे ये नंबर 1 बहुत अच्छे से दर्शाता है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति प्रकाश का एक अकेला, स्वतंत्र स्रोत है। हमें अपनी चमक खुद पैदा करनी है। किसी भी बाहरी या गुजरते हुए इंसान को ये अनुमति कभी नहीं मिलनी चाहिए कि वो आकर आपकी अंदरूनी शांति को भंग कर दे। ये एक का अंक हमारी आत्मनिर्भरता और हमारी खुद की अहमियत को पहचानने का बहुत बड़ा प्रतीक है। और ये विचार सच में अंदर से एक बहुत बड़ा उत्साह जगा देता है। स्रोत हमें बार बार ये भरोसा दिलाते हैं कि रात का अंधेरा जब सबसे ज्यादा गहरा होता है ना, तो समझ लीजिए कि एक चमकदार सुबह बस आने ही वाली है। आज आप जिस दर्द के घने अंधेरे से गुजर रहे हैं, वो असल में उसी ईश्वरी शक्ति की रची हुई एक भूमिका है। वो परम शक्ति बस बिल्कुल सही समय का इंतजार कर रही है ताकि वो आपकी झोली में अपने सबसे बड़े और खूबसूरत आशीर्वाद डाल सके। खैर, अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और जाने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या ये मुमकिन है कि जो दर्द इंसान को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है, असल में वही वो वाहन है जो उसे परमात्मा के सबसे करीब ले जाता है? हमारा आज का स्रोत हमें यही सिखाता है कि जिसने आपका दिल दुखाया है ना, उसी का दिया हुआ दर्द एक दिन आपको उस ईश्वर से मिलाएगा। इस गहरी बात पर जरूर सोचिएगा, इसे महसूस कीजिएगा, और जो लोग उस परम शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे मौन में एक बार राधे राधे जरूर कहें। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।